आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ब्रिलियंट क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी को सामान्यतया लाल शैवाल भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो होते हैं ये एंशिएंट एल्गी होते हैं, यानी कि हमने जब इससे पहले पढ़ा था क्लोरोफाइसी, तो वहां हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोफाइसी है उसको एडवांस एल्गी कहा जाता है, यानी कि वो सबसे एडवांस एल्गी थे। और यहाँ हम पढ़ेंगे कि इनको एंशिएंट एल्गी कहा जाता है, यानी कि रोडोफाइसी जो है सबसे प्राचीन शैवाल है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो रोडोफाइसी में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की, पेक्टिन की और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है। उसके बाद बात आती है पिगमेंट्स की। तो जो पिगमेंट्स है वो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर रेड एल्गी में जो अलग से क्लोरोफिल डी पाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोरोफिल ए तो यहाँ यूनिवर्सल पिगमेंट होता है सभी शैवालों में, लेकिन रोडोफाइसी में क्लोरोफिल डी भी पाया जाता है। उसके अलावा बीटा कैरोटीन पाया जाता है, आर फाइकोसाइनिन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग ब्लू कलर का होता है, और आर फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। अब बात करते हैं हम कि जो रेड एल्गी है वो रेड ही होनी चाहिए, लेकिन उसका कलर ब्लू क्यों होता है। तो आइए हम देखते हैं। ये होता है एक इफेक्ट के कारण जिसको कहते हैं गॉडिकॉफ इफेक्ट। तो गॉडिकॉफ इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो जो रेड एल्गी होती है यानी कि लाल शैवाल होती है, ये सामान्यतः क्या होता है मरीन वाटर में पाई जाती है, यानी कि समुद्री जल में पाई जाती है। लेकिन जो समुद्री जल की सतह होती है वहां पर जो ये रेड एल्गी है वो नीले रंग की दिखाई देती है, और गहराई में यानी कि डेप्थ में ये लाल रंग की दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो सतह होती है मरीन वाटर की सरफेस होती है वहां पर ये नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर आर फाइकोसाइनिन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि क्या होता है, गहराई होती है, गहराई में यानी कि समुद्र के अंदर की ओर पानी में गहराई में ये लाल रंग की दिखाई देती है, क्योंकि वहां आर फाइक्रो इरिथ्रिन वर्णक पाया जाता है। तो ये दोनों पिगमेंट्स होते हैं, इन्हीं पिगमेंट्स के कारण सरफेस पे तो नीला जो है यानी कि आर फाइकोसाइनिन है ज्यादा पाया जाता है, इसलिए सरफेस पर जो एल्गी है उसका कलर नीला दिखाई देता है। जबकि गहराई में क्या होता है, ये लाल दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर आर फाइको इरिथ्रिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो गॉडिको इफेक्ट समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम रिजर्व फूड की। तो रेड एल्गी में जो रिजर्व फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा ही होता है, या ये भी कह सकते हैं कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की जो संरचना है वो भी फ्लोरिडियन स्टार्च जैसी ही होती है। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल पॉइंट्स की। तो स्पेशल पॉइंट्स यही है जैसे कि हमने यहाँ भी पढ़ा है कि ये एंशिएंट एल्गी होती है, यानी सबसे प्राचीन शैवाल है। जबकि हमने क्लोरोफाइसी में पढ़ा था वो सबसे एडवांस एल्गी होती है। तो जो पॉलीसाइफोनिया है ये सबसे प्राचीन यानी सबसे एंशिएंट एल्गी का एग्जाम्पल है। उसके बाद करते हैं हम बात कि ये कैसे होते हैं। यहाँ पर सीलिया फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो जब सीलिया और फ्लैजिला ही नहीं पाए जाएंगे तो उनमें मूवमेंट नहीं होगा, तो यानी ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल क्यों होते हैं, समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके बाद मोस्टली ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, और वार्म वाटर में यानी कि वार्म वाटर वाले एरिया में, गर्म पानी वाले एरिया में ये रेड एल्गीज पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद देखने को मिलता है। तो बोट्रिकोस्पर्मम जो एल्गी है वो क्या होती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो फ्रेश वाटर में पाई जाती है यानी कि कहाँ पाई जाती है, ये रिवर में पाई जाती है, यानी ये मरीन वाटर में नहीं पाई जाती, समुद्री जल में नहीं पाई जाती, ये एक अपवाद है। तो इसलिए ये फ्रेश वाटर में यानी रिवर्स में पाई जाती है। इसके अलावा एक बात और है कि रेड एल्गी जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है लाल शैवाल होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा लाल ही होंगी। यहाँ पर एक अपवाद होता है जैसे कि बोट्रिकोस्पर्मम, हमने यहाँ भी पढ़ लिया है कि ये सिर्फ होता है गॉडिको इफेक्ट के कारण। तो बोट्रिकोस्पर्मम जो एल्गी है वो रेड एल्गी है, लेकिन इसका कलर ब्लू होता है।
तो आप समझ गए होंगे कि ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आर फाइकोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल पोरफायरिडियम। तो पोरफायरिडियम क्या है? स्थलीय शैवाल है। हम यहाँ पढ़ रहे थे कि ये मोस्टली मरीन वाटर में पाई जाती है, लेकिन दो अपवाद हैं, वोट्रेकोस्पर्मम जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है यानी रिवर्स में, और पोरफायरिडियम जो कि स्थलीय शैवाल है। उसके बाद हम बात करते हैं रेड एल्गी मल्टीसेलुलर होती हैं यानी कि बहुकोशिकीय होती हैं। तो रेड एल्गी जो है बहुकोशिकीय होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद देखने को मिलता है जो है पोरफायरिडियम। ये वही पोरफायरिडियम है जो हमने यहाँ पढ़ा था। तो पोरफायरिडियम जो है एक यूनिसेलुलर एल्गी है यानी कि एक कोशिकीय शैवाल है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्वेला। तो हार्वेला जो है एक कलरलेस एल्गी है जो कि एक पैरासाइटिक एल्गी भी है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता और ये एक परजीवी शैवाल होती है। उसके बाद आता है पोरफायरा। तो पोरफायरा जो शैवाल होती है वो एडिबल एल्गी है यानी कि ये एक खाने योग्य शैवाल है। उसके बाद ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। तो ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम नामक शैवालों से अगर अगर प्राप्त किया जाता है, तो जिसका कल्चर मीडियम में यूज किया जाता है। इसके अलावा आता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस जो एल्गी है उसको आयरिश मोस भी कहा जाता है। तो इसका यूज क्या है? इससे कैराजिनिन प्राप्त किया जाता है। तो कैराजिनिन क्या होता है? तो कैराजिनिन जो है खाद्य पदार्थों को गाढ़ा बनाने में और मेडिसिनल यूज के रूप में कैप्सूल्स का कवर बनाने में ये काम में लिया जाता है। उसके बाद बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो है, जनन जो है रेड एल्गी में किस प्रकार का पाया जाता है? तो सबसे पहले है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। तो कायिक जनन में बाकी शैवालों की तरह यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन विधि से कायिक जनन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन विधि आप पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन विधि में एल्गी का कोई भी भाग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे एक नए पादप का निर्माण होता है। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है यहाँ पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, उसमें भी जो स्पोर्स है वो नॉन मोटाइल होते हैं। और नॉन मोटाइल स्पोर्स का एग्जांपल है मोनोस्पोर, टेट्रास्पोर, कार्पोस्पोर। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में भी जो पाए जाने वाले गैमेट्स हैं वो गैमेट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनन होता है वो oogamous द्वारा होता है, अणयुग्मक द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले सेक्स ऑर्गन हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, उनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको स्पर्मेटेंजिया कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनिया कहा जाता है। तो ये हमारे एल्गी की सीरीज पूरी होती है यहाँ। इसके बाद और भी सीरीज आती रहेंगी। एल्गी के बाद फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो और अधिक जानने के लिए आप देखते रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।